ओके, सो आज कल वाली जो कर रहे थे हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, वीपीसी रिसोर्स टेराफॉर्म, सबसे पहले वापस से वीपीसी को एक बार चेक करते हैं। ठीक है, करण आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही। अभिजीत को बोलो ना कनेक्ट करने के लिए। सर बोल सकते। आकाश को बोलो, ललित आकाश को मैसेज कर दो। भीम का मैसेज आया था, वो बाहर है, वो कनेक्ट नहीं करेगा। AWS root, मैं पब्लिक आईपी ऑन लॉन्च ट्रू कर दिया। ठीक है, सबनेट के अंदर, और वीपीसी वन अपना क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेंसी सब वन सब टू क्रिएट कर रहे हैं। इंटरनेट का हमने क्रिएट कर दिया है। टेबल टैग देते हैं इसको। टेबल वन, sudo systemctl
इनेबल httpd कर देते हैं एक बार के लिए, कि अपने ये यूज कर रखिए मशीन 1 और see allow the inbound rule in Terraform, ठीक है ना। इनबाउंड रूल्स को टेराफॉर्म के अंदर अपन अलाउ करते हैं, ठीक है। तो AWS सिक्योरिटी के अंदर आएगी, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आएगी। एक होता है इनग्रेस और एक होता है इग्रेस। इनग्रेस मतलब होता है इनकमिंग इनबाउंड, और इग्रेस मतलब होता है आउटबाउंड। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। तो उसके लिए अपन को सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा एक। तो सिक्योरिटी ग्रुप टेराफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रिसोर्स लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। VPC पे आ जाइए एक बार के लिए, ठीक है। AWS सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ HTTP अलाउ HTTP का करते हैं, कर सबसे पहले, ठीक है ना। अलाउ HTTP कर दिया हमने, ठीक है। नेम अपने डाला है, डिस्क्रिप्शन अलाउ TLS इनबाउंड रूल्स फॉर एंड ये डिस्क्रिप्शन है। VPC आईडी क्या है हमारा? VPC 1, ठीक है। VPC 1.id, ठीक है। ये हो गया हमारा अलाउ HTTPD कर दिया मैंने, नाम मैंने HTTPD दे दिया। तो उसके बाद AWS VPC सिक्योरिटी इनग्रेस रूल अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इनग्रेस रूल अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब रिसोर्स AWS के अंदर हम यहाँ पर इनग्रेस रूल अलाउ कर रहे हैं, अलाउ द HTTP IPv4 एड्रेस, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी क्या डाला अपना? सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ HTTP डाला था ना, ये वेरिएबल का ध्यान रखो HTTP.id। यहां तक समझ आया करण? यस सर। CIDR ब्लॉक हमने कौन सा ले रखा है? VPC 1 का ले रखा है, ठीक है ना। VPC 1 का फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट, ठीक है ना। दैट मीन्स 80 to 80 कर देते हैं। बात क्लियर है क्या? 80 to 80, दैट मीन्स HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है 80 तो होता है, ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया अलाउ HTTP SSH कर देते हैं इसको। सिक्योरिटी ग्रुप अपन इसका बनाएंगे अलाउ HTTP और SSH का, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? अलाउ HTTP अंडरस्कोर SSH का भी अपन यहाँ पर नाम डाल देते हैं, और बेसिकली ये यहाँ पर आ जाएगा अंडरस्कोर SSH, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है पर VPC 1 और पोर्ट फ्रॉम दिस टू दिस अलाउ कर रहे हैं प्रोटोकॉल TCP, ठीक है ना। एक बार यही चीज एक और कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पर अपना पोर्ट रखते हैं 22। क्या रखेंगे? 22। बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या बात? या तो आप ये करो या फिर इंग्रेस रूल लगा दो, दोनों ही चीज कर सकते हो। यहाँ पे इंग्रेस रूल जो लगा हुआ है ना, ये जो इसने बनाया है देखो, ये रहा AWS सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इंग्रेस फ्रॉम पोर्ट दिस टू प्रोटोकॉल वगैरह, यहाँ पे एक तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऐसे, या फिर आप ऐसा मेंशन करो, एक ही बात है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक अभी तक? इंटरनेट गेटवे हो गया, तो उसे सेव कर देते हैं। मेन.टीएफ पे आ गए, सबनेट अपन, सबनेट वन इसके अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं ना। कहाँ गलती दी इसने? डुप्लीकेट इंग्रेस रूल, ओके। अपन ने दो नाम सेम दे दिए इधर, 55। हेलो एसएस कर देते इसको, इसका नाम हेलो एचटीटीपी कर देते हैं। ओके, अपन दो जगह सेम सेम नाम दे देते हैं वो। लेट्स सी, देखते हैं। क्रिएट कर रहा है VPC 1। ललित समझ आ रहा है ये? कुछ भी नहीं है, जस्ट अपन रिसोर्सेस को फाइंड करो और वहां पर अपन को इसको एडिट करना है और कुछ नहीं करना है टरकॉम के अंदर। बस AWS का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। बन गया इतने जल्दी? चेक करते हैं। ठीक है, मशीन चल रही है हमारी, VPC पे चलते हैं। VPC टेस्ट, ये अपना सबनेट्स भी रेडी है, रूट टेबल भी RT1 बन गया हमारा, ठीक है। ये इशू हो रहा है जो मैं ना ये बना, रूट टेबल एक्चुअली बना हुआ है हमारा VPC 1, जब जब भी एक नया हाँ तब रूट टेबल बनता ही है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा रूट टेबल बन रहा है। और इंटरनेट गेटवे ये रहा हमारा अटैच्ड है, और एक रूट टेबल भी RT1 के अंदर आ जाइए। यहाँ पर 000 पे अलाउ है। सबनेट एसोसिएट यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा सबनेट है, इसको सेव कर दो, क्योंकि ये भी मैं आपको बताता हूँ टर्म के थ्रू कैसे करते हैं। एंड देन वापस एक बार EC2 पे चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर अलाउ HTTP D नाम लगा दिया हमने, हाँ अलाउ HTTP D नाम लगा था ना, जिसके अंदर SH और HTTP दोनों को अलाउ कर दिया हमने।
बट एक गलती हो गई है। गलती क्या हुई है, मैं वापस एक बार डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ इसको। गलती ये हुई हमसे कि जो हमारी मेंडो टीएफ है ना, इसको हमने बताया ही नहीं कि हमने सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगाना है इंस्टेंस को। तो इंस्टेंस को बताना पड़ेगा कि सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगाना है हमें। तो एक बार इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वापस से। रजिस्टर क्यों कर रहे हैं ना, फिर से वो कर देंगे। हाँ, फिर से अपना अप्लाई कर सकते हैं ना। फिर से अप्लाई करोगे तो जो चेंजेस हो रखे थे वो ना होके जो चेंजेस होंगे वही होंगे सिर्फ, है ना। लेकिन मैं सिर्फ उस अपन क्या कर रहे हैं ना, एक पूरा एक ये जो सिंटेक्स निकलता है ना अपने लिए, आप अगर प्री अप्लाइड वापस कर देते हो ना, उसमें कोई इशू नहीं है, कर सकते हो जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो चीजें हो चुकी है वो नहीं होगी रिपीट। सी टाइप चार्जर है ना, चार्ज हो रहा है कौन? चार्ज से फोन ले लो। हाँ थोड़ी देर। अब यहाँ पर हमें ना एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी दैट आप ये कहाँ पर यूज करना चाह रहे हो। तो सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा इनेबल करना चाहते हो, तो EC2 इंस्टेंस के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप लगाना है हमें। तो AWS सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं इसके अंदर आता ही नहीं आता, वही है। तो AWS की पेयर रिसोर्स हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप्स। You know, VPC use if you are creating instance in a VPC, use VPC security group ID, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, अब वो आईडी कौन सी थी हमारी, क्या नाम लगा था मैं, VPC सिक्योरिटी ग्रुप का जो मैं बनाया था ना, अलाउ HTTP SSH, है ना। तो AWS underscore security group, ठीक है ना, डॉट allow HTTPS डॉट ID, ठीक है। बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है ना। AWS underscore security group dot allow HTTP underscore HTTP allow underscore HTTP underscore SSH and dot ID। लेट्स सी अब ये परफॉर्म करा कि नहीं करा।
सिक्योरिटी ग्रुप करना दिक्कत आ रहा है, क्या बोल रहा है? इज अ स्ट्रिंग, AWS is a string. What is a string? यही हमने यूज करा वहाँ पर भी। VPC security group IDs. AWS VPC security group security group. Let's see. Manage resource AWS security group has not allowed declaring the root module. Security groups. SHTP_SSH.id चेक करते हैं। भी आ रहा है क्या हो रहा है? AWS security group not allow HTTP SSH.d is a string. Security groups set of strings required. अब सिक्योरिटी ग्रुप्स तो अटैच VPC सिक्योरिटी ग्रुप, AWS सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक सिक्योरिटी से बनाया, ठीक है ना, रूल्स डाले AWS इंस्टेंस VPC सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, इसने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिया है। तो अपना नाम जो है वो क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ HTTPS.id, ठीक है। CPR उधर है क्या? डन हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको मेंशन कर रहा था।
यहाँ तक समझ आ गया करण? ये सर ये थोड़ा लेंथी हो गया बट हाँ, इसमें वीपीसी के अंदर बहुत सारे रूल्स लगाए ना अपन ने। एक मैं पूरा डालूंगा वैसे ये हाँ सर एक बार पूरा प्रॉपर करके पूरा प्रॉपर डाल दूंगा मैं एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं ड्राइव अप करता हूँ सब कुछ। अब चेक कर लेते हैं एक बार अपन। चलते हैं ऊपर से। इंस्टेंस एक हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें ना सिक्योरिटी ग्रुप देखेंगे ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप एएमआई ये क्यों यूज कर रहा हूँ? सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगा हुआ है इस पे देखो, अलाउ एचटीटीपी, जो कि हमने अलाउ कर दिया था इस पे, ठीक है ना। इसके अंदर दोनों चीज अलाउ है। यहाँ तक क्लियर हो गया करण, ललित, वीरू? यस सर। यस और सर। इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। एक बार इसका आईपी पिक करते हैं, करते हैं। इसमें डेबियन है तो फिर शायद इसलिए वो चल नहीं रहा होगा।  गलती एक्चुअली में ये हुई है, इसके अंदर जो एएमआई सेलेक्ट हो गया ना हमसे, वो डेबियन वाला हो गया है। ये भी देख लेते हैं। अमेजोन लिंक्स की होना एलियास अमेजोन ही है। इंस्टेंस कॉपी 844 लास्ट में है यहाँ तक ना। मैं डॉट टीएफ के अंदर चलते एक बार। हाँ, ये अपन ने गलत ले रखी है। 844 है। ये अब तो एक बार डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर डेबियन इंस्टॉल हो गई है। और अपन जो कमांड्स चला रहे हैं वो यम की चला रहे थे सारी सारी, यम इंस्टॉल एचटीटीपी वगैरह। अब बात करते हैं वापस से।
अप्लाई कौन सी यूज कर रहा है ये। देखो साइड चीजें पढ़ना भी आनी चाहिए। रूट टेबल बना रहा है तो रूट टेबल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, हमने रूल बनाया तो रूल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। ठीक है, तो इंटरनेट ये हमारा AMI यूज कर रहा है, हाँ 844। अब अमेजोन लिंक्स के साथ अपन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। फिर इसने कुछ एरर दे दिया, EC2 instance runtime HTTP response error, this API error, reduce instance test main.tf line in resource instance। line 14 main.tf के अंदर नाम कुछ और डालते हैं, मैं टेस्ट डाल दिया, टेस्ट मशीन में डाल देते हैं, उससे डालते हैं। वापस एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है AMI इनवैलिड ID, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इनवैलिड ID। कभी कभी स्ट्रिंग का भी इशू हो जाता है, अपने ब्रैकेट गैप दे दिया था स्ट्रिंग के बीच में भी, अब नहीं लेगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, ये दिख रहा है ललित, यहाँ पर दिख रहा है ये स्पेस, स्पेस बीच में आ रहा था, समझ रहे हो, वो आ रहा था तो उसको कुछ वो डिजिट समझ रहा था, वो डिजिट है ही नहीं, तो उसको बैक स्पेस से हटा दो। उसको इनिशियलाइज कर दो, पीसीबी भी जाके इस रूट टेबल को सबनेट एसोसिएट को एडिट कर दो, ये भी जरूरी है, सबनेट एसोसिएशन जरूरी है। हमेशा नोटिस करना इस बात का, यहाँ पर देखो जब भी रूट टेबल बनता है ना, तो यहाँ पर देखो एक होता है मेन के अंदर नो, एक होता है यस। यस मीन्स क्या होता है, अगर जिस भी रूट टेबल के सामने यस ही कर रहा है तो वो समझ लेना वो बाय डिफॉल्ट बनाता है VPC बनते वक्त। ठीक है, जिसका कि नो लिखा हुआ है वो VPC बनने के बाद बना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, VPC बन गया है, उसके बाद एक और, जैसे कि एक VPC बना था हमारा, VPC1 बनाया था, उसका देखो बाय डिफॉल्ट बन गया था ये वाला, वो तो ये रहा। लेकिन उसके बाद हमने जो रूट टेबल डाली थी ना, इन्फॉर्मेशन डाली टेराफॉर्म के अंदर, उसके अंदर ये बना है जिसका आगे लिखा है नो, दैट मींस ये अलग से बना है। बात क्लियर हुई। हो गया, लेट्स सी ओपन एड्रेस,
बोला गया था चेक कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रहा है की पीरियड लॉन्च ठीक है, अलाउ भी कर दिया अपन ने, AMI भी अपन ने माइक्रो ले ली है, T2 डॉट माइक्रो कर दिया, सबनेट भी अपन ने डाल दिया है, सबनेट 1.id ये नहीं अपना ये हो गया। पब्लिक आईपी तो वैसे भी आ ही रहा है तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर एपी टेस्ट VPC के अंदर इंटरनेट का इशू आ रहा है। मैप कर दिया, मैंने लॉन्च कर दिया, हमने सबनेट 1 यूज करा, सबनेट 1 का ये नेटवर्क है, मैप कर ट्रेन कर दिया। इसको सबनेट 1 सबनेट 2 VPC 2 ठीक है, वेबसाइट पब्लिक आईपी तो इसको एक बार मैनुअली देखते हैं अपन, मैनुअली कहाँ पर आ रहा है। मैं अब तो आपके लिए अपलोड कर देता हूँ।
ये सिंटेक्स सही है, कुछ इसमें एरर नहीं है, एरर होता तो बताता वो। मेरे हिसाब से सिर्फ सबनेट एसोसिएशन के अंदर ही दिक्कत आ रहा है। तो मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ पूरी पूरी।